छोटी सी बात फिल्म इंडस्ट्री वालों को ज़रूर कहूँगा, थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन फिल्मों में जिस तरह से आप भेदभाव कर रहे हैं। नमस्कार, मैं श्याम पटेल और आप देख रहे हैं सावधान छत्तीसगढ़। और सावधान छत्तीसगढ़ आप लोगों को हमेशा सजग सहज बनाए रखने के लिए बोलता है और हमेशा बोलता रहेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सीजी प्रमोटर या फिर कहा जाए सीजी फिल्मों को कई सारे रूप में बतलाने के लिए कि कब फिल्में लग रही है, कब फिल्में नहीं लग रही है, किसी फिल्म की शूटिंग को लेकर के, या कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जिसको बताने के लिए पर्दे के पीछे कहा जाए हम फिल्मों में काम करते हैं तो हमारी तस्वीरें दिखती है अगर हम कलाकार हैं तो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें निर्देशक, राइटर कहा जाता है, जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। वैसे ही हमारे साथ में हैं चंदन तिवारी 1308, जो पर्दे के पीछे रहकर अपनी आवाज़ देते हैं और फिल्मों का प्रमोशन करते हैं। और कई सारे ताने बाने हैं जिन्हें लेकर वो आते रहते हैं। जितनी भी तारीफ़ करें उनकी वो बहुत कम है। तो हम सीधा भाई से बात करते हैं, चंदन तिवारी भाई से बात करते हैं। चंदन तिवारी भाई हमारे साथ में हैं। भाई, आपका स्वागत है सावधान छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज आपसे मुलाकात, वैसे मैं पकड़ लूँ इसको? बिल्कुल। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि आपसे मुलाकात करूं और आज ये मौका मिला। आप यहाँ हमारे कोरबा आए और मैं आपसे मिल पाया हूं। आप अपने सावधान छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब न्याय दिलाने का। जो कलाकार होते हैं उनके न्याय के लिए, उनके हित के लिए बात करते हैं आप। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका चैनल। और आप इसी तरह लगातार कंटिन्यू दर्शकों के लिए, दर्शकों का आप फिल्मी अपडेट तो लाते ही हैं, और साथ में जो आप हित, मतलब जो कलाकारों के हित है, जो उनके ऊपर अन्याय हो रहे हैं, जो उनके काम करा के पैसे नहीं देते, इस विषय पर मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे, तब से मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कंटिन्यू ऐसा ही काम करते रहें। जी, धन्यवाद भैया। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपके बारे में जानने आए हैं। भैया, आप कहाँ से हो? मैं यहीं कोरबा से हूँ जी। तो जैसे आप जो ये जर्नी कर रहे हो, काम कर रहे हो, पर्दे के पीछे आप वीडियोस बनाते हो, प्रमोट करते हो, जी, है ना? जी। ये कब से आपको ये रुचि आया है ये सब चीज़ करने के लिए? ये तो खैर मुझे कॉमेडी करना पसंद था। स्कूल टाइम में मुझे कॉमेडी करना पसंद था, तो मैं कॉमेडी के ज़रिए इस लाइन पे आया। मतलब छोटे मोटे वीडियो बनाए मैंने, पर कॉमेडी उतना ज़्यादा शुरुआत में मोबाइल में बनाता था, उतना ज़्यादा कुछ चलता नहीं था। लेकिन फिर भी मोहल्ले में और कुछ आसपास के जगहों में पहचान तो मिली। पर मुझे हमारे एक फिल्म, मतलब फिल्म लगने लगे जब टॉकीजों में, तो लोगों को मैं रिव्यू देखता था कि फिल्म आए हैं। हिंदी फिल्में जब आती थी तो मैं लोगों के रिव्यू देखता था कि फिल्में आ रही हैं, लग रही हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और लोग उसका इंटरव्यू ले रहे हैं और उसका वीडियो चल रहा है। तो मैं कॉमेडी में पहले आता था, 1000-2000 व्यूज़ वगैरह आते थे। लेकिन जब मैंने सीजी मूवी का प्रमोशन किया तो 1-2 वीडियोस में कुछ हुआ नहीं, लेकिन नेक्स्ट आगे 2-3 वीडियो के बाद से ये मेरा इस विषय पर ग्रोथ करने लगा। मैं अगर जब प्रमोशन करने लगा तो मेरे व्यूज़ अच्छे खासे आने लगे, तो फिर मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और साथ में मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं उसमें एल्बम सॉन्ग वगैरह भी डाला हूँ, जिसका नाम छॉलीवुड 1308 है। और उस पर और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, जो कि अभी आप लोग से थोड़ा सीक्रेट रख रहा हूँ, लेकिन कुछ समय बाद आपको ये पता चल जाएगा। तो उसमें बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। जी। तो दोस्तों, इंतज़ार करिएगा कि बहुत कुछ आने वाला है। लेकिन अभी तो सीक्रेट हम और निकालेंगे इनका कि ये क्या क्या राज छुपाए बैठे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए आप जी कि जैसे इसके अलावा और आप कुछ काम करते हैं क्या? हाँ, इसके अलावा मेरा बिज़नेस है, खुद का बिज़नेस है, तो उसे संभालता हूँ। बस यही सब है, बिज़नेस संभालता हूँ और ये सब छोटे मोटे वीडियो समय मिलता है तो नाइट वेट में बना लेता हूँ। हफ्ते में एक आध वीडियो बना लेता हूँ। कुछ मैंने उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं बनाऊँ तो अच्छा बनाऊँ और ख़ास अच्छी चीज़ें ही बनाऊँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, तो जैसे आप फिल्मों का प्रमोशन करते हैं, जी है ना? जी जी। तो क्या आपको क्या कुछ मिल जाता है उसमें? फिल्म वाले आपको कुछ बजट देते हैं, पैसा देते हैं, कुछ देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्में मतलब कुछ आती हैं प्रमोशन के लिए, बाकायदा आते हैं, उसके लिए भी करता हूँ। वो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। अगर मैं किसी की एक तरफा तारीफ़ कर रहा हूँ या कुछ भी, तो उससे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि मुझे प्रमोशन के लिए मिले हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मुझे दिल से लगता है कि मुझे इस पर बनाना चाहिए, तो मैं बनाता हूँ। और बेशक जो सच्चाई होती है, जो सही होता है, मैं उसको ज़रूर बताता हूँ। बिल्कुल। तो सच्चाई बताने के लिए मतलब एक जो फिल्म होता है उसका ट्रेलर आए या टीज़र आए या फिल्म लगे तो उसका रिव्यू बनाकर बताते हैं सर। अपने चंदन तिवारी भाई जो हैं वो उसका रिव्यू बनाकर बताते हैं। अच्छा, जैसे पब्लिक होते हैं, दर्शक होते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे?
दर्शक, हाँ, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो दर्शक हैं बहुत ही भोले भाले, बहुत ही अच्छे हैं। वो अभी जैसे पहले फिल्में लगती थी, साल में 7-8 फिल्में ही लगती थी, लेकिन अभी ऐसा हो गया, यह दौर आ गया है सीजी मूवी का कि हर हफ्ते, अभी आपने देखा मोर मयाला राखे रहीबे और करण खान जी की कुरुक्षेत्र एक ही दिन पर रिलीज हुई। तो एक तरह का ये भी है कि बहुत जल्दी जल्दी फिल्में आ जा रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इतने फिल्में आ जा रही हैं और इसमें इतने सारे लोगों को काम मिल पा रहा है, तो ये अच्छी बात है। और दर्शकों को यही कहता हूँ कि आप सीजी मूवी ज़रूर देखें और इसे बढ़ावा दें। इससे आपके ही लोगों को रोज़गार मिलेगा, आपके लोग नज़र आएंगे कुछ समय बाद। आपके फैमिली में कोई अगर इस फील्ड से रिलेटेड कोई कलाकार है, कोई गायक बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कुछ भी, तो आप ये सीजी मूवी देखेंगे तो उन तक ही ये फ़ायदा पहुँचेगा। कभी ना कभी धीरे से आपके भी फैमिली के लोग इस फील्ड में नज़र आएंगे आपको। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आप जैसे फिल्में देखते हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे ही हमको ही मिलता है। अगर हम फिल्म में काम कर रहे हैं या हमारे भाई परिवार दोस्त यार कोई भी काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए ही है ना। मतलब किसी न किसी को रोज़गार इससे मिलता है, ऐसा है। मगर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो दब जाते हैं। भाई वो जो दब जाते हैं उनके लिए आप कुछ कहेंगे? इस पे मैं एक छोटी सी बात फिल्म इंडस्ट्री वालों को ज़रूर कहूँगा, थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन फिल्मों में जिस तरह से आप भेदभाव कर रहे हैं, जो आप ऑडिशन तो लेते हैं, लेकिन ऑडिशन लेने के बाद आप उन्हीं लोग को सेलेक्ट करते हैं जिन्हें आप पहले से जानते होते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। बस हाइप के नाम पर, बस प्रमोशन के, एक तरह से प्रमोशन के नाम पर आप इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आपको रखना उन्हीं को होता है जिन्हें आप जानते हैं। तो ये ना करें। आप बाकायदा जब ऑडिशन लेते हैं और जब कलाकारों की अच्छी एक्टिंग देखते हैं तभी उसे सेलेक्ट करें। और ऐसे समय पे पैसों की मांग आप बहुत, मैं सही बता रहा हूँ, मैं इस लाइन में जुड़ा हूँ तो बता सकता हूँ कि आप जिस तरह से आप पैसों की मांग करते हैं, जो मतलब कोई भी जिसे एक्टिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसे बोलते हैं मैं आपको एक्टिंग में रख रहा हूँ, आप इसके लिए मुझे ये दीजिए, इतना दीजिए, आपको इतना लगाना पड़ेगा, तो जब इसका कोई अर्थ नहीं है, वो अगला आपको पैसा दे देता है, फिर आप उसको भूल जाते हैं, तो एक गलत है। वैसे बड़े डायरेक्टर, बड़े प्रोड्यूसर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो अभी आते हैं और इस तरह से इंटरव्यू लेते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने देखा है कि ऑडिशन लेने के बाद से लोग भूल जाते हैं, और ये बस ऑडिशन सिर्फ उसके लिए है कि प्रमोशन हो सके पिक्चरों का, बस इसके लिए है। भाई का कहना है कि एक दिखावा मात्र है ऑडिशन, चुने उन्हीं को जाते हैं जो ग्रुप में रहते हैं उनके, मतलब ग्रुप वाइज हो चुका है। हमारे छत्तीसगढ़ जो है वो ग्रुप वाइज हो चुका है और ग्रुप के तहत वो लोग काम करते हैं, वो किसी अदर को नहीं लेते, वो सिर्फ एक ढकोसला है प्रमोशन करने का फिल्म का। और कुछ अपने जैसे फैंस लोगों के लिए कुछ खास? मेरे फैंस लोगों के लिए खास ये है कि मेरे फैंस लोग के लिए खास ये है कि मैं जब भी कोई वीडियो लाता हूँ, भले बहुत लेट करता हूँ, मैं जानता हूँ मैं आलसी हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है, सुबह जब काम करता हूँ तो रात को मैं फिर दोबारा मेहनत नहीं कर पाता, तो मुझे माफ़ी दीजिएगा कि मैं वीडियो लेट से लाता हूँ, लेकिन हाँ, जब भी लाता हूँ तो मेरे दर्शक मुझे बहुत प्यार करते हैं, और ये बात लाइक और व्यूज़ से मुझे साफ साफ पता चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा, आप वीडियो देखते हैं, मुझे आप इतना पसंद करते हैं, और मैं भी कोशिश करूँगा आपके लिए सही और सच्ची जानकारी लेकर आऊँ, और किसी तरह का मतलब आपको ठेस ना पहुँचाऊँ, इस तरह का ही मतलब आपको ठेस ना पहुँचाऊँ, ऐसा ही वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी तक आपका शक्ल किसी ने देखा है या नहीं? कोई आप जैसे बतौर है ना पर्दे के पीछे काम करते हो, मान के चलो सिर्फ आवाज़ देते हो, तो उस हिसाब से किसी ने आपका शक्ल है, चेहरा है, ये अभी तक देखा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, हाँ, आप सही बोल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग मेरे चेहरा, मेरे फेस वैल्यू से नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, आप जैसे बड़े लोग, जैसे आप लोग इंटरव्यू लेने वाले लोग या सीजी प्रमोशन लोग, मेरे खासकर मेरे दोस्त लोग, सारे लोग जानते हैं, मतलब प्रमोशन से फील्ड में एक्टर एक्ट्रेस सारे लोग मुझे जानते हैं, बस वो है दर्शक नहीं जान पाती, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पिछले वीडियो जिस वक्त मैं कॉमेडी किया करता था, उस वक्त तो वो पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं, उस वक्त वैसे ही हूँ, कुछ बदला नहीं है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो पर्दे के पीछे आवाज़ देने वाले चंदन तिवारी 1308 जो यूट्यूब चैनल है उसके मेन होल्डर चंदन तिवारी भाई हैं, और ये अपने बीच के ही हैं। आज इतने दिनों तक आपने सिर्फ इनकी आवाज़ सुना है, आज आपने साक्षात देख भी लिया। भाई, मैं चाहता हूं कि आप अपने दर्शकों से मेरे सावधान छत्तीसगढ़ के लिए कुछ कहें। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं अपने दर्शकों को खासकर बोलना चाहूँगा,
दोस्तों आप तो फिल्म रिव्यूज वगैरह तो आप मेरे चैनल पे देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको यह भी जानना रहता है कि उनके साथ मतलब जो कलाकार हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, किस तरह से वो फिल्म में काम कर रहे हैं और कैसे उनको कितनी कमाई होती है, कि क्या क्या उनके साथ मतलब भेदभाव होता है, ये सब आपको हमारे सावधान छत्तीसगढ़ में मिलेगा, जिसके संस्थापक वैसे तो श्याम पटेल भाई हैं और साथ में हमारे सीजी नरेश भैया भी आपको दिखते रहते हैं। तो ये दोनों भाई का चैनल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूं इनको और आप निरंतर इसी प्रकार से हमेशा लगे रहिए। और मुझे उम्मीद है ऐसा चैनल अभी तक कोई फिलहाल अभी तक सावधान छत्तीसगढ़ के अलावा नहीं आया है जो कलाकारों के हितों के लिए बात करता हो। तो आप कंटिन्यू इसी प्रकार लगे रहिए और मेरे जो फैंस हैं कृपया इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये मेरे बहुत अच्छे खास दोस्त हैं और इनके वीडियोस भी बहुत अच्छे होते हैं। जी धन्यवाद चंदन भाई, इतना प्यार देने के लिए, आपके दर्शकों को मुझसे मिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पर्दे के पीछे की जो आवाज़ थी वो चंदन भाई का था। और आप इनके जो चैनल है उसको, इनके वीडियोस को जितना आप प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसे और कम से कम करोड़ों तक पहुंचाइए और हर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जितना व्यूअर्स होते हैं कम से कम उतना अगर सब्सक्राइबर हो जाएं तो भाई और बहुत आगे निकल सकते हैं और यही चीज़ हम चाहते हैं, यही चीज़ आप लोगों से आशा करते हैं। तो दोस्तों जाते जाते एक ही चीज़ बोलेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे कलाकार हो या बड़े से बड़े सुपरस्टार हो, खुद की तारीफ तो खुद ही को करनी पड़ती है। सावधान छत्तीसगढ़।